बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम बना रहे हैं शकरकंदी, बड़ी मज़ेदार बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी होगी, चटपटी चटखारेदार। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने शकरकंदी ली है 2 किलो और इसको सबसे पहले काम होता है धोने का। मैंने इसको ना पानी में डिप करके ना रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इसको अच्छी से मसल मसल के धोएंगे, अच्छी तरह साफ़ करेंगे। डस्ट वगैरह इसके अंदर जो मट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए और कोई ज़रा इसके अंदर रह ना जाए मट्टी का। तो ये देखें, बस इस तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने धो ली है सारी और अब इसको रख देंगे कुछ देर के लिए खुश्क होने के लिए, ताकि ऊपर से ना अच्छी तरह खुश्क हो जाए इसका पानी वगैरह। तो बाकी सारी चीज़ें भी मैंने तैयार करके रख ली हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। तो ये देखें, ये ना अच्छी तरह धो ली है और इसको खुश्क भी कर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैंने 2 टेबल स्पून इमली ली है और इसको हमने ना पानी 1 कप पानी डाल देना है इसके अंदर और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है ताकि ये ना अच्छी तरह इसका पल्प वगैरह अलहदा हो जाए। बस इसको इस तरह सेपरेट कर देंगे। बाकी चीज़ें, चीनी मैंने 1 टीस्पून ली है, हाफ़ टी स्पून नमक है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला है 1 टीस्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ली है। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और अब इसके कॉर्नर वगैरह दोनों साइडों से उतार देते हैं। इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे, फिर इसको बॉयल करेंगे। इस तरह साफ़ साफ़ हो जाएगी। बाद में जब कटिंग करेंगे ना तो इसके अंदर से ना जाला वगैरह सा होता है, वो फिर निकलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह अच्छी नहीं बनती। तो इसको ना सबसे पहले इस तरह इसकी साइडों से कटिंग कर लेंगे सारी की। तो ये देखें, मैंने इसके सारे कॉर्नर वगैरह उतार दिए हैं। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर हम इसको बॉयल करेंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है और अगला काम जो है वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास स्टीमर है, जाली स्टीम करने वाली चीज़ों को ना, तो ये तो हर एक के पास होनी चाहिए। इसको ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती क्योंकि हमें ना स्टीम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है कि हम हर चीज़ को स्टीम करते हैं, रोस्ट करते हैं स्टीम पे, तो इसलिए ना ये ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरह कुकर के अंदर रख लेंगे सारी और कवर लगा देंगे। सारी शकरकंदी जो है ना वो सारी इसके अंदर रख के कवर लगा देंगे और वेट लगा के ना हमने इसको पकाना है। जैसे विसल स्टार्ट हो जाए ना तो सिर्फ 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा फिर वो ना नरम आटा सा बन जाएगा। सिर्फ 3 मिनट पकाना है, जैसे विसल स्टार्ट हो हाई फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखें, हमारी शकरकंदी तैयार हो गई है। ये देखें बॉयल हो गई है इस तरह। तो स्टीम पे हुई है, थोड़ा सा पानी हमने डाला था। बाकी अब दूसरा काम जो है, हमने ना चटपटी चटखारेदार मज़ेदार इसकी चटनी जो ऊपर डालते हैं ना, बाज़ार में मिलती है, तो वैसे ही हम बनाएंगे इसको। ये हम इसको ना इस तरह भिगो के रख दिया था तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। तो अब इसको ना अच्छी तरह मसल मसल के इसका पानी लेंगे हम। इसको स्ट्रेनर के साथ इस तरह छान लेंगे और इसका जो खट्टा पानी है ना वो हमें चाहिए। तो ये देखें, बाकी जो है ना इसके अंदर भी हम पानी डाल के रख लेंगे। ये वैसे भी इसके अंदर से भी और भी खट्टा पानी बन जाएगा। तो बस ये मुझे चाहिए थी इतनी इसकी। इसको पकाएंगे तो फ्लेम ऑन करते हैं और अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम बाद में डाल लेंगे। जैसे बॉयल आ जाएगा ना तो सारी चीज़ें डाल देंगे। ये जो मसाले वगैरह रखे थे ना मैंने, चीनी है और कुटी लाल मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है और चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर, ये मिक्स कर लिया मैंने। तो
आप अपनी मर्ज़ी से इनकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना टेस्ट के मुताबिक आप लेते हैं। तो बस ये डाल देंगे, इसको पका लेंगे 1-2 बॉयल आने तक। और फिर इसके अंदर ना कॉर्नफ्लोर मैंने 1 टेबल स्पून रखा था, उसके अंदर पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसका एक बैटर से बना लेंगे इस तरह। और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे, इसके चम्मच चलाते जाएंगे और इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो मुझे थोड़े से पानी की और ज़रूरत थी, मैंने पानी अंदर से थोड़ा सा शामिल कर लिया था। आधा कप, 1 कप पहले डाला था तो आधा कप मैंने बाद में डाला है। और इसको मिक्स करेंगे, पका लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। और इस तरह थिक सा बैटर सा बन जाएगा। ये हमारी चटनी थिक सी बन जाएगी, इस तरह मज़े की बनती है। इसी तरह बाज़ार से जब हम लेने जाते हैं तो वो भी इसी तरह की होती है। और ये इतनी मज़े की बनी है ना, तो आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी शकरकंदी बॉयल हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर निकाल के रख ली है। अब इसको ठंडा करेंगे, गरम गरम तो हमने इसको नहीं छीलना, दोनों चीज़ों को ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख देंगे। जैसे ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया, तो ये ठंडी होगी, इसका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और इसकी कटिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये देखें, तो इस तरह सारा छिलका उतार लेंगे इसको। चलें, ये सारा छिलका मैंने इसका उतार लिया है। मैंने सारे नहीं ली, जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने इतनी इसकी साफ़ कर लिए, छिलका उतार लिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। तो मैंने इसको गोल पीस में इस तरह काट लिया है। एक लेमन लेंगे, वो इसके ऊपर निचोड़ लेंगे, तो इससे और भी चटपटी मज़ेदार और हमारी खट्टी शकरकंदी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पुदीना कटिंग करके इसके ऊपर डाल देंगे, पुदीने से अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी अच्छा हो जाता है और ये सेहत के लिए भी वैसे भी अच्छा है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह काट के, और लुक भी अच्छी आती है। और जो हमने चटनी बना के रखी थी ना खट्टी मीठी, वो डाल देंगे इसके ऊपर, मज़ेदार सी और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार चटपटी चटखारेदार ये हमारी शकरकंदी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी इसको डेकोरेट करते हैं, देखने में भी अच्छी लगे। तो पुदीने की कुछ पत्तियाँ वो साइड पे रख देंगे और एक लेमन काट के वो इस तरह साइड पे रख देंगे, तो इस तरह प्लेट की लुक भी अच्छी आएगी, अच्छी लगेगी और खाने में भी बड़ी मज़ेदार बनी है। तो अब इसको टेस्ट करके भी दिखाते हैं। तो ये देखें, चटनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको अच्छा लगे। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।